प्राप्त हुआ है कि हमारे मध्य भारतीय दर्शन, संस्कृत व्याकरण और शास्त्रीय चिंतन के एक प्रखर मनीषी प्रोफेसर रामनाथ झा जी उपस्थित हैं, जो वर्तमान में प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के संस्कृत अध्ययन केंद्र में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। वे संस्कृत दर्शन और भारतीय ज्ञान प्रणाली के गहन अध्येता हैं। आपने अपने लेखन, अध्यापन और चिंतन के माध्यम से हमारे प्राचीन शास्त्रों की प्रासंगिकता को आधुनिक समाज में पुनर्जीवित किया है। प्रोफेसर रामनाथ झा जी का शोध क्षेत्र अत्यंत व्यापक एवं गहन है, जिसमें अद्वैत वेदांत, मीमांसा दर्शन, न्याय वैशेषिक परंपरा, संस्कृत व्याकरण, भारतीय तर्क मीमांसा तथा शास्त्रीय ज्ञान मीमांसा सम्मिलित हैं। आपने प्रस्थानत्रयी पर शंकर भाष्य का ज्ञान मीमांसात्मक अध्ययन विषय पर पीएचडी एवं ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य में प्रमाण मीमांसा का स्वरूप विषय पर एमफिल शोध किया है। आपकी विद्वत्ता केवल शिक्षण तक सीमित नहीं, आपने भारतीय ज्ञान परंपरा को आधुनिक बौद्धिक विमर्श से जोड़ने में सेतु समान भूमिका निभाई है। आपके प्रमुख ग्रंथों में अ रीडर इन इंडियन फिलॉसफी, सांख्य दर्शन तथा शंकरोनुश्रुतियस वर्बल टेस्टिमनी शामिल है। इसके अतिरिक्त आपने उपनिषदिक साइंस ऑफ चाइल्ड कंसेप्शन, द कॉन्सेप्ट ऑफ आपह इन ऋग्वेद, वॉटर इन एवरीडे लाइफ तथा कई अन्य शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकों व पत्रिकाओं में प्रकाशित किए हैं। इसके साथ ही आपने देश विदेश में आयोजित अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों जैसे वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस 2001 नई दिल्ली, आनंद मार्ग नेशनल सेमिनार 2016, जेएनयू मिथिला मंच सिंपोजियम 2015 आदि में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जिनमें आपने वेदांत, प्रमाण मीमांसा एवं संस्कृत दर्शन की समकालीन प्रासंगिकता पर अपने उद्बोधनों से श्रोताओं को गहराई तक प्रभावित किया है। आपके लेखन और व्याख्यानों में भारतीय शास्त्रों की गूढ़ता और आधुनिक वैज्ञानिक चिंतन की स्पष्टता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। आइए हम सब मिलकर अपने सम्माननीय अतिथि प्रोफेसर रामनाथ झा जी का हार्दिक स्वागत करें, जिनकी वाणी हमें निश्चय ही ज्ञान, तर्क और आत्मबोध के नवीन आयामों की ओर प्रेरित करेगी। अब मैं निवेदन करती हूँ प्रशांत सर से कि वे प्रोफेसर रामनाथ झा जी को स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित करें। स्वागत और उद्बोधन प्रशांत सर से करवाना एक शब्द प्रशांत सर का शब्द प्रशांत सर का फेलिसिटेशन भी कराना है। केवल अंग वस्त्र से। अब मैं निवेदन करती हूँ दाक्षी के डायरेक्टर अक्षत भैया से कि वे प्रशांत सर को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित करें। हाँ वही सही है। अब मैं प्रशांत सर को स्वागत उद्बोधन द्वारा इस सत्र की भूमिका प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। सर प्लीज। धन्यवाद। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, मराठी एक्सेंट रहेगा। फिर भी मैं गर्व का अनुभव कर रहा हूँ कि जिनको कई सारे पॉडकास्ट में हम लोग सुनकर अपना ज्ञानवर्धन कर रहे थे, उन्हें आज प्रत्यक्ष रूप से हम सुन रहे हैं और सुनेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जॉन स्ट्रेची, बेनेडिक्ट एंडरसन, रुडियार्ड किपलिंग, विलियम विल्बरफोर्स, जेम्स मिल से ये परंपरा, जो भारत के डिफेमेशन की परंपरा बोल रहा हूं मैं, भारत की डिफेमेशन की जो परंपरा चलती है इन नामों के साथ, वो भारत के स्वतंत्रता के बाद भी उसे संगीत की भाषा में री खींचना बोलते हैं।
वो जो री खींचना है, तो जिन लोगों ने ये परंपरा निर्माण की, जॉन स्ट्रेची से लेके, मैं बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि माल्थस है, स्मिथ है, मार्क्स है, इन लोगों ने भारत के तरफ देखने का जो एक परसेप्शन क्रिएट किया, एक नजरिया क्रिएट किया, उसी नजरिए को, उसी दृष्टिकोण को हम स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में भी ले आए। जिन लोगों को संस्कृत का स नहीं आता, उन्हें हमने संस्कृत के विद्वान बना दिया। जिन लोगों का पूरा ज्ञान ही ट्रांसलेशन के आधार पर है, उन लोगों का शब्द हमने प्रमाण मान लिया। उस संदर्भ में फिर रामनाथ झा जैसे हमारे आचार्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और जिनका वक्तव्य, जिनकी बात रखना आज के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है। और रामनाथ झा सर के ही शब्दों में कहे तो खास करके आज के युवा को यह समझना होगा कि हमारी परंपरा क्या है, हमारे सिविलाइजेशनल रूट्स क्या है, और हमारे सिविलाइजेशन रूट्स कितने इंक्लूसिव है। जो आज चित्र आज के परिप्रेक्ष्य में हमें दिखता है समाज का, वो चित्र क्या ऐसा था? Was there enrichment or enriched or varied inclusive culture or degrade culture? या ये जो प्रवास है, ये जो ट्रैजेक्टरी है, एक संपन्न सभ्यता से भारत की डिग्रेडेशन की जो हुआ है भारत का, जो उस डिग्रेडेशन में एकेडेमिया कहाँ है, एकेडेमिया का रोल क्या है, और खास करके संस्कृत के विद्वानों का भाष्य, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज इस कार्यक्रम में रामनाथ झा जैसे स्कॉलर सर हमारे बीच है, हम गर्व की अनुभूति करते हैं और सम्मान के साथ उन्हें आग्रह करते हैं कि ये जो डिफेमेशन और उसके पहले डिस्पॉलिएशन, भारत की लूट और भारत की बदनामी का जो षड्यंत्र हुआ, और भारत की सभ्यता, भारत की सिविलाइजेशन को भारत की कहीं खो गई, उसके ऊपर सर तो प्रकाश डालेंगे ही, लेकिन हम भी अपने व्यक्तिगत स्तर पर इस खोज को शुरू करें और जो कर रहे हैं उस खोज को अंतिम छोर तक ले जाए। इतना कहते हुए वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू। धन्यवाद सर, इस सत्र की दिशा को आपने और भी प्रशस्त किया है। और अब वह क्षण जिसकी हम सब प्रतीक्षा में हैं, हमारे आज के प्रमुख वक्ता प्रोफेसर रामनाथ झा जी का ज्ञानवर्धक संबोधन। तो आइए मन और हृदय दोनों को एकाग्र करते हुए प्रोफेसर रामनाथ झा जी के विचारों का स्वागत करें। सर प्लीज। इदम नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः वत्कृतभ्यः। सबसे पहले तो उस ऋषि परंपरा को नमस्कार है जिसके कारण भारत आज भी बचा हुआ है और जिसके ज्ञान के आधार पर आज हम IKS की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आरंभ करते हैं कि दुनिया का जो सबसे पहला ग्रंथ है दुनिया का, वो वेद है। और ऋग्वेद आज भी यूनेस्को का हेरिटेज टेक्स्ट है। क्यों टेक्स्ट है? क्योंकि मानवता का पहला रिकॉर्डेड स्टेटमेंट। इससे पहले मानव की सभ्यता में कहीं कोई चीज नहीं मिलती जो आज उपलब्ध हो। तो सबसे पहले तो आप सबको अपने पूर्वजों पर गर्व होना चाहिए कि दुनिया में हमारे पूर्वजों ने सबसे पहले नॉलेज को प्रोड्यूस किया, और नॉलेज को प्रोड्यूस किया, वो रिकॉर्डेड स्टेट में वो नॉलेज आज भी विद्यमान है। तो वेद, एक तो ये विषय है कि वेद है, दूसरा है कि वेद क्या है। कुछ बिंदुओं पर आप यदि ध्यान आकर्षित करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भारत क्या चीज है। तो सबसे पहले तो अभी हम लोग पिछले जो सरकार थी उसमें
मनमोहन सिंह की सरकार जब थी तो उसमें हम लोग बोलने लगे कि जो 20वीं शताब्दी से भारत नॉलेज सोसाइटी बना है। 20वीं शताब्दी से भारत नॉलेज सोसाइटी नहीं रहा, भारत अपने इंसेप्शन के समय से नॉलेज सोसाइटी है। और इसका प्रमाण वेद है। वेद का मतलब ही होता है ज्ञान, समझ रहे ना। हमारे देश के लोगों ने जो चीजें एस्टैब्लिश की वो नॉलेज से एस्टैब्लिश की, और जो ज्ञान है जिसका, इसीलिए संस्कृत हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है ना कि वेद का विद धातु है, उसका मतलब ही होता है ज्ञान। तो हमारे पूर्वजों ने ज्ञान से अपनी सभ्यता का आरंभ किया। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया इज ए नॉलेज सेंट्रिक सोसाइटी। और इसी को लेंगे तो भारत का भी अर्थ वही है। भारत तो एक अर्थ हम सुनते हैं ना, भरत से भारत हुआ, इससे भारत हुआ, लेकिन भारत शब्द का अर्थ क्या है? भा का मतलब होता है प्रकाश। प्रकाश और ज्ञान अपने यहाँ पर्याय है, एक ही अर्थ है दोनों का। तो प्रकाश या ज्ञान में रत रहने वाला समाज जो है उसको भारत कहते हैं। तो इसीलिए भारत वेद के कारण और भारत ज्ञान के कारण आरंभ से ही दुनिया में ज्ञान को प्रचारित किया है और भारत को ज्ञान केंद्रित समाज के रूप में विकसित किया है। अब ये ज्ञान क्या है, ये आपको जानना है। तो देखें, वेद जो है उसमें 8-10 पॉइंट है। आप यदि उसको समझ लेंगे तो दुनिया में आज भी वो थॉट कहीं नहीं है। आप जो कहेंगे कि लेटेस्ट जो सबसे मॉडर्न थॉट है, आज भी उसके पैरेलल में दुनिया में कहीं नहीं है जो आप वेद की बात देखेंगे। मैं 2-4 बिंदुएं बताता हूं आपको। पहला, वेद जो है ये स्थापित किया हुआ है कि एक सत्य है, एक सत्य है और उसी सत्य की अभिव्यक्ति है सृष्टि है। इसी को अपने यहाँ लोग संस्कृत में कहते हैं बहुश्याम प्रजायेय। एक सत्य है, वही अनेक रूपों में प्रकट हो जाए। कैसे प्रकट हो जाए? जैसे गोल्ड का एक पीस होता है, उसी से 10 आभूषण बन जाते हैं। तो गोल्ड तो एक ही है, अब उसके 10 आकार बन गए और उसके 10 नाम हो गए। किसी का नाम अंगूठी हो गया, किसी का नाम नेकलेस हो गया, किसी का नाम कुछ हो गया। लेकिन इन सब होने के बाद भी वो क्या है? गोल्ड ही है ना। तो यही छांदोग्य में आरुणि उद्दालक श्वेतकेतु को समझाते हैं कि जैसे एक गोल्ड से 10 आभूषण होते हैं और 10 नाम होने पर भी सब में गोल्ड ही है, वैसे ही एक सत्य है, एक कॉन्शियसनेस है जिससे ये सृष्टि मैनिफेस्ट करता है। और जब सृष्टि बनती है तो वो कॉन्शियसनेस कण कण में विद्यमान है। ये है बहुश्याम प्रजायेय। अब ये जो थॉट है, ये थॉट सीधे मॉडर्न साइंस से आके क्लिक करता है, क्योंकि यूरोप में कभी ये परंपरा नहीं रही। यूरोप में तो हमेशा आप पढ़ते होंगे ना, माइंड मैटर डुअलिज्म में ही वो चलते रहे, आज तक चल रहे। वो ल्यूसिपस डेमोक्रिटस से शुरू हुआ और रेने डेकार्ट तक वो माइंड मैटर डुअलिज्म भी चल रहा, आज भी वही चल रहा है। अब माइंड का मतलब वहां कॉन्शियसनेस नहीं होता, माइंड का मतलब मन है, समझ गए ना, जिसको वो सोल भी कहते हैं। माइंड ही सोल है वहां पे। हमारे यहाँ वेद में माइंड को क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। आत्मा जो है वो प्योर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। अभी जो लेटेस्ट साइंस में आया है वो क्या है कि एनर्जी ही अपने को रिवील करती है इस सृष्टि के रूप में। एनर्जी ही अपने को, E=mc² का क्या मतलब है? E मतलब एनर्जी, मास मतलब सृष्टि, मास मतलब जो आपके सामने ग्रॉस फॉर्म में है। सो एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी। इट मीन्स this pluralistic universe is nothing but the manifestation of energy, शक्ति। वेद का ये मूल सिद्धांत है, एक ही शक्ति से सृष्टि होती है। तो
ये मैं आगे थोड़ा बताऊंगा, लेकिन पहला सिद्धांत क्या है जो, और इसलिए अभी मैं बता दूं आपको कि जितने मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उसमें 50% से ज्यादा आपको वेद पढ़ते हुए दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? क्योंकि यूरोप में कभी इसका ट्रेडिशन ही नहीं रहा। जो न्यूटोनियन साइंस है वो तो पार्टिकल साइंस है, वो तो मटेरियल साइंस है, वो पार्टिकल की स्टडी करता है। लेकिन जब मॉडर्न साइंस आया तो यूनिफिकेशन थियरी आ गई और पूरा का पूरा चेंज हो गया। आइंस्टाइन जैसे व्यक्ति कहते हैं कि ऐसा लगता है कि पूरे न्यूटन का जो नींव है वो हिल गई है। सारा जो उसका बेस था, फाउंडेशन था, उसी को खत्म कर दिया। और ये कहाँ कॉन्सेप्ट है? ये सब के सब वेद में है। इसीलिए आप देखेंगे कि वर्नर हाइजेनबर्ग जब क्वांटम फिजिक्स डेवलप कर रहे थे और यूरोप में कुछ पता नहीं चल रहा था उनको, क्योंकि यूरोप में तो माइंड मैटर की बात है, यहाँ सिंगुलैरिटी उभर के आ गई। एक ही है, जो माइंड है वही मैटर है, जो मैटर है वही माइंड है। तो वर्नर हाइजेनबर्ग पहुंच गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पास, और रविन्द्रनाथ टैगोर से बैठ करके वेदांत और भारतीय दर्शन को पढ़ा है शांति निकेतन में जाके। और फिर जब वो जाते हैं तो कहते हैं कि जो क्वांटम फिजिक्स की बहुत सारी प्रॉब्लम जो थी, जो हमें एकदम जैसे लग रहा था कि यूजलेस है, अब लग रहा है कि वो सब रेलिवेंट है, और ये सब भारतीय दर्शन को पढ़ के समझ में आया है। नील्स बोर का तो नाम सब सुने हैं ना। नील्स बोर जो थे वो रात दिन उपनिषद पढ़ते थे। उन्हीं के स्टूडेंट जो जॉन ए व्हीलर थे, जिनको सेकेंड आइंस्टाइन कहा जाता है, और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में उसी आइंस्टाइन चेयर पे थे। 2008 में उनका निधन हुआ है। वो कहते थे कि माय मेंटोर नील्स बोर ऑलवेज यूज्ड टू स्टडी उपनिषद बिकॉज ही वांटेड टू नो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड रिगार्डिंग कॉन्शियसनेस। क्योंकि कॉन्शियसनेस का जो असली जो स्टडी है आज भी केवल वेद में ही है, आज भी दुनिया में कहीं नहीं है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये बात हुई। अभी ओपनहाइमर फिल्म तो आ ही गई है, रॉबर्ट ओपनहाइमर पे। पहले तो लोग नहीं समझते थे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रॉबर्ट ओपनहाइमर पॉकेट में गीता रखते थे, और जब पहली बार एटम बम का एक्सप्लोजन हुआ तो उस समय वो वहां बैठ करके गीता का श्लोक पढ़ रहे थे। और जो 11वें अध्याय का जो गीता में लिखा है ना कि जब भगवान अपना स्वरूप दिखाते हैं तो उसमें है कि जैसे लगता है कि करोड़ों सूर्य की जो एनर्जी होती है वो एक साथ प्रकट हो गई। तो वहां श्लोक है, दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपद उत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मना। तो रॉबर्ट ओपनहाइमर को जब एटम बम ब्लास्ट किया तो लगा कि जैसे वो गीता का जो रूप है वही प्रस्तुत हो गया। पहली बार एनर्जी का ये रूप देखा तो वो रहते थे। अब तो फिल्म आ गई है तो रॉबर्ट ओपनहाइमर की बहुत सारी चीजें ऐसे हो गई। इरविन श्रोडिंगर जो वो भी नोबेल लॉरिएट थे और क्वांटम फिजिसिस्ट थे, उनको तो वेदांती साइंटिस्ट ही माना जाता है। आप उनकी बुक पढ़ें, एक बुक है व्हाट इज लाइफ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का पब्लिकेशन है। वो उस समय ये पहले व्यक्ति थे इरविन श्रोडिंगर जो लाइफ को डिफाइन कर रहे हैं साइंस के पर्सपेक्टिव से, समझ ना। इरविन श्रोडिंगर की ये जो बुक है, इसी के बाद लाइफ साइंस का डिपार्टमेंट शुरू हुआ था सब जगह दुनिया में, और आज लाइफ साइंस सब जगह पढ़ाई होती है। उसमें वो पूरा का पूरा बल देते हैं कि लाइफ के बारे में यदि जानना हो तो सबसे पहले उपनिषद को पढ़ना चाहिए। वो कहते हैं कि मेरी इस बात से कई क्रिश्चियन लोग नाराज होंगे क्योंकि वो मानते ही नहीं इस रूप में, लेकिन उपनिषद को बिना पढ़े आप नहीं समझ सकते हैं कि लाइफ क्या चीज है। तो ये आप सबको, ये व्हाट इज लाइफ बहुत फेमस बुक है, कैम्ब्रिज का पब्लिकेशन है, आपको पढ़ना चाहिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, और एक और चीज जोड़ना बहुत जरूरी है कि ये वेद का ज्ञान गया कैसे यूरोप में। जो जॉन ए व्हीलर हैं वो एक और लाइन कहते हैं कि आई वांट टू नो हाउ दिस डीपेस्ट थिंकिंग केम फ्रॉम इंडिया टू ग्रीस एंड फ्रॉम ग्रीस टू मॉडर्न साइंस।
समझ रहे हैं? तो आपको इसकी जानकारी भी होनी चाहिए कि हमारे यहाँ तो एपीजे अब्दुल कलाम भी जैसे लोग हैं ना, हमारे यहाँ ऐसे ही दारा शिकोह थे। दारा शिकोह के बारे में सब जानते हैं। दारा शिकोह को उपनिषद और वेद से बहुत ज्यादा लगाव था और दारा शिकोह संस्कृत के बड़े अच्छे विद्वान थे। तो उन्होंने 1642 से लेकर 1657 तक 50 उपनिषदों का पर्शियन ट्रांसलेशन करवाया, 50 उपनिषदों का, जिसका नाम रखा सिर्रे अकबर। लेकिन उसके बाद उनकी हत्या हो गई और हत्या में एक कारण ये भी था, ठीक है। तो वो मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में रह गया। 115 वर्षों के बाद एक फ्रेंच स्कॉलर एंकटिल डुपेरों वो आए और उनको ये मैन्युस्क्रिप्ट मिला, तो उन्होंने इस फ्रेंच ट्रांसलेशन का लैटिन ट्रांसलेशन कर दिया और 1801-1802 ईस्वी में इसको पब्लिश कर दिया, जिसका नाम है ओपनिषद। ये दोनों टेक्स्ट प्रकाशित है, अभी आपको मिल जाएगा। 1801-2 में जो ये बुक आई, ये 1818 में शोपेनहावर के हाथ लगी। जो शोपेनहावर थे, आप समझते हैं कि बहुत बड़े जर्मन दार्शनिक थे, और उनको जब ये पुस्तक मिली तो पहली बार उनके, क्योंकि इससे पहले तो वो यूरोपियन नॉलेज सिस्टम को जानते थे, पहली बार उनको उपनिषद एक जो लैटिन ट्रांसलेशन के रूप में मिली, तो वो जब पढ़ा उन्होंने, तब वो कहते हैं, उनका स्टेटमेंट है, वो बहुत एक इमॉर्टल स्टेटमेंट है कि देयर इज नो स्टडी एज बेनिफिशियल एंड एलिवेटिंग एज दैट ऑफ द उपनिषद्स। इट हैज बीन द सोलेस ऑफ माई लाइफ, इट विल बी द सोलेस ऑफ माई डेथ। कि इससे बड़ा ज्ञान जीवन में कभी नहीं आया, इसी से अब जीवन में शांति मिली है और मृत्यु के बाद भी शांति मिलेगी। और आपको बताएं कि ये जो शोपेनहावर और स्पिनोजा, स्पिनोजा का तो नाम सुना है, पहले तो हुए, जो स्पिनोजा से पहले हुए वो क्या नाम था, जिनको जिंदा जला दिया था, उन्हीं के शिष्य परंपरा में स्पिनोजा थे। स्पिनोजा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने, जो भारतीय दर्शन को ठीक से जानते थे, और पहली बार स्पिनोजा ने कहा था कि जो कॉन्शियसनेस और जो क्रिएशन में कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए, सेमेटिक से वेद का मूल डिफरेंस क्या है? वो कहते हैं क्रिएटर इज डिफरेंट फ्रॉम क्रिएशन। जो क्रिएटर है, गॉड है या अल्लाह है, वो सातवें आसमान पे रहते हैं, और क्रिएशन जो है उनसे अलग है। कैसे अलग है? तो जैसे घड़ी अलग है और घड़ी का बनाने वाला अलग है, घड़ी का बनाने वाला घड़ी में नहीं रह सकता, वैसे क्रिएटर अलग है, क्रिएशन अलग है। तो ये जो चीज है, यही आप देख रहे हैं ना, जो कहते हैं जो सातवें आसमान पे जाना है, सातवें आसमान पे 72 हूरे की बहुत चर्चा चल रही है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सेमेटिक कल्चर का व्यू है। अब इसका क्या इम्पैक्ट होता है ये आपको बताते हैं। लेकिन वेद का जो पोजीशन है कि जो क्रिएटर है वही क्रिएशन है, जो सत्य है वही संसार के रूप में प्रकट है। इसीलिए जब हम ईश्वर को कहते हैं, ईश्वर मानते हैं, तो ईश्वर का मतलब वो है जो कण कण में विद्यमान है। ईश्वर इस संसार से अलग नहीं है, और अलग नहीं है इसीलिए हम पेड़ की पूजा करते हैं, इसीलिए नदी पर्वत की पूजा करते हैं, इसीलिए कण कण की पूजा करते हैं। इसीलिए एक चींटी को भी यदि हम नुकसान पहुंचाते हैं तो हमारे यहाँ कहते हैं कि उसमें भी ईश्वर का निवास है। तो ये जो दृष्टि है, इसी दृष्टि के कारण, वेद के कारण हम क्या मानते हैं? वसुधैव कुटुंबकम। यही बेस है कि हम वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं। और वसुधैव कुटुंबकम का मतलब पृथ्वी पर जो कुछ भी है वह सब एक परिवार की तरह है, और उस परिवार में केवल मनुष्य नहीं है, उस परिवार में पेड़ पौधे भी है, उस परिवार में जितने जीव जंतु हैं सब है, उस परिवार में नदी और पर्वत वो भी है। इसीलिए इन सब को हम इस दृष्टि से देखते हैं। तो ये क्यों देखते हैं? क्योंकि ईश्वर और ईश्वर की रचना में कोई भेद नहीं है, इसलिए ऐसा हम देखते हैं। अभी आपने देखा कि G20 में क्या स्लोगन था हमारे देश का? वसुधैव कुटुंबकम ना, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर।
आपने कभी देखा है किसी G20 में किसी देश ने ऐसा स्लोगन डाला है? क्यों नहीं डाला? क्योंकि उनकी दृष्टि में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो और भी किया, कोरोना में आपने देखा ना कि 100 कंट्री से अधिक को भारत ने फ्री वैक्सीन भेजा था। क्यों भेजा था? यूरोप अमेरिका तो वैक्सीन को छुपा के रखे थे। भारत की आर्थिक स्थिति उतनी सुदृढ़ नहीं थी, फिर भी इतने देशों को भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि वो देश न तो वैक्सीन बना सकते थे और न वैक्सीन खरीद सकते थे। ये जो हमारी विदेश नीति है या ये जो हमारे गवर्नमेंट का पोजीशन है, इस पोजीशन के पीछे वही है कि जो ईश्वर है वो कण कण में विद्यमान है और सब में वही है, इसीलिए सब परिवार के सदस्य है। जब एक पृथ्वी एक परिवार है तो उसका फ्यूचर भी एक है और हमको उसके प्रति सेंसिटिव रहना चाहिए। और आपको ध्यान होगा कि इसी में प्रधानमंत्री जी ने यह भी घोषणा की थी कि इफ देयर इज वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, देन देयर शुड बी वन हेल्थ सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम। ये भारत का इनिशिएटिव है उस समय का, क्योंकि ये सैकड़ों देश, अभी 100 से अधिक देश ऐसे अभी हैं जिनके पास आज भी उतनी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो इस प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा हो तो फिर उनका जीवन कैसे चलेगा? तो इसके लिए वन हेल्थ केयर सिस्टम होना चाहिए। ये भारत का इनिशिएटिव है। कहने का मतलब है कि एक जो है, एक तत्व ही, एक ईश्वर ही संसार रूप में है। दूसरा है कि गॉड और ईश्वर, गॉड और अल्लाह जो है वो संसार से बाहर है। ये बेसिक डिफरेंस है कि ईश्वर, अब फिर आप जब ईश्वर को गॉड ट्रांसलेट करते हैं तो क्या हो जाता है? सारा मीनिंग बदल जाता है। हमारे सबके जुबान पे चढ़ा हुआ है कि गॉड ईश्वर है, ईश्वर गॉड है। नहीं, जब ईश्वर है तो सबके प्रति दया भाव होता है। ईश्वर जब है तो हम किसी की हानि नहीं कर सकते, हम सबको अपना मानते हैं। लेकिन जब गॉड 7वें आसमान पे है तो संसार में तो फ्री छोड़ा हुआ है ना। और उसमें भी फिलॉसफी क्या है कि अब दूसरा जो बिंदु वेद का है, इससे जुड़ा हुआ है कि आप जेनेसिस पढ़ेंगे तो क्या वहां पे लिखा हुआ है? अब गॉड ने क्रिएट कैसे किया? तो गॉड ने अपने इमेज से पहले पुरुष को बनाया, मेल को बनाया, और पुरुष की बाईं पसली निकाली और उससे फिर स्त्री को बनाया। इसीलिए वहां तो स्त्री शब्द भी नहीं है, लेकिन बोलना जरूरी है, बोलना पड़ता है शब्द के कारण। तो वहां की जो फीमेल है वो क्या है? पुरुष की बाईं पसली से उनकी उत्पत्ति हुई है, इसीलिए वो जड़ है। पसली से उत्पन्न होगी तो जड़ होगी ना। तो ये इसीलिए मैन से वोमेन शब्द बना है। आपने कभी वोमेन शब्द का मीनिंग सुना है? देखा है डिक्शनरी में खोल के? वोमेन का मतलब यह है कि सबऑर्डिनेट टू मैन। बहुत जगह तो स्लेव लिखा हुआ है। तो हम तो वोमेन स्टडी यहाँ कोर्स चलाते हैं, बहुत जगह वोमेन स्टडीज। और यदि उसको कह देंगे स्त्री विमर्श तो कहेंगे ये बैकवर्ड है। लेकिन वोमेन का अर्थ असली होता है सबऑर्डिनेट, यानी आप उसके दास हैं। इसलिए आप देखेंगे कि 16वीं 17वीं शताब्दी तक स्त्री को जड़ ही माना गया है। यही कारण है कि वहां फेमिनिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ। ये फेमिनिस्ट मूवमेंट शुरू होने का यही कारण है, जो जड़ मानते थे और कोई अधिकार नहीं। वो तो विच ट्रायल होता था ना वहां पे, आप सब जानते हैं विच का क्या मतलब होता है। स्त्री को वो चुड़ैल कहते थे और इस रूप में ट्रायल होता था। और इसके बाद जब स्त्रियों ने बहुत वर्षों तक जब संघर्ष किया है, तब 1920 ईस्वी में पहली ग्रेजुएट निकली है यूएसए में, पहली वोमेन ग्रेजुएट। और 1921 में पहली बार वोटिंग राइट। ये आप पढ़ लीजिए, सब रिकॉर्ड पे है। अब मैं वेद का बताता हूं कि वेद क्या चीज है। अब वेद में जो एक सत्य से अनेक की अभिव्यक्ति हुई है, उत्पत्ति हुई है, आप उसको पढ़िए। बृहदारण्यक उपनिषद का पहला चैप्टर, उसमें क्या लिखा है कि जो एक सत्य है
जब उसको अकेला अच्छा नहीं लगा तो अपने को ही 2 भागों में बांट लिया, आधा भाग स्त्री तत्व, आधा भाग पुरुष तत्व। यहाँ बृहदारण्य का 1:4-3 रेफरेंस है, स एकाकी नैव रेमे स द्वैधा अपातयत। अपने को ही 2 भागों में बांट लिया, आधा स्त्री आधा पुरुष। और कैसे उसकी उपमा कैसे दी है समझाने के लिए, तो कहते हैं अर्ध ब्रिगलमिव, दाल का दाना होता है ना, उसके अंदर में 2 हिस्से होते हैं और बाहर से सिंगल कोटेड होता है। तो दाल के दाने के अंदर जैसे 2 हिस्से समान हैं, कोई उसमें छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। इस रूप में अपने यहाँ पुरुष स्त्री की उत्पत्ति की बात कही गई है। और ये फाउंडेशन है भारत का, ये फाउंडेशन है। और मनुस्मृति पे कितनी चर्चा चलती रहती है। मनु पहले अध्याय में यही चीज यहां से शुरू करते हैं। अब हम जब पढ़ते नहीं हैं तो हम 1-2 लाइन पे हम पूरी बात करते रहते हैं। मनु का श्लोक है पहले चैप्टर में, द्विधा कृत्वात् मनोदेहम अर्धेन पुरुषो भवत् अर्धेन नारी तस्याम बा विराजम असृजत प्रभु, कि 2 भागों में बांट लिया, आधा भाग में पुरुष और आधा भाग में जो स्त्री है उस स्त्री में पूरी सृष्टि हुई है। अब आप देखिए दोनों का कंपेयर करिए, वहां पर पुरुष से स्त्री की उत्पत्ति होती है, पुरुष की बाईं पसली से स्त्री की उत्पत्ति होती है, वोमेन इज द प्रोडक्ट ऑफ मैन। यहां पर 2 भागों में बांटने पर भी स्त्री में संपूर्ण सृष्टि होती है। इसीलिए स्त्री को भारत में शुरू से आदि शक्ति के रूप में माना जाता है। अब जितना फिलोसफिकल सिस्टम पढ़े भारत का, सब में आपको कहीं कहीं शक्ति के रूप में, कहीं प्रकृति के रूप में। आदि से अभी जो दुर्गा पूजा हमने की है ना, तो दुर्गा पूजा क्या हम बताना चाह रहे हैं, वेद की इस फिलॉसफी को बताना चाह रहे हैं कि जो आदि शक्ति है उसी से संपूर्ण सृष्टि होती है। और ब्रह्मा विष्णु महेश भी वहां छोटे छोटे बच्चे की तरह दिखेंगे आपको। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, दुनिया में किसी का यदि शरीर का निर्माण होगा तो वो शक्ति से होगा, और भारत में उसको स्त्री तत्व कहा गया है। इसीलिए पुरुष और स्त्री के पैरेलल होने पर भी मनु कहते हैं कि गुरु से 10 गुना बड़ा पिता, पिता से 1000 गुनी बड़ी माता। ये मनुस्मृति है, ठीक है। तो आप समझ लें कि ये जो दृष्टि है, इस दृष्टि को जब आप नहीं समझेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। अब क्या हमारे ऊपर आरोप लगा दिया कि यहाँ पैट्रियार्की है। अब आप बताएं कि स्वामी विवेकानंद एक और उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं जब कोई सन्यासी बनता है ना, तो अंत में एक रिचुअल होता है। रिचुअल क्या होता है कि माता जो है वो लोटा में पानी भरा जाएगा और माता उसमें पैर का अंगूठा लगाती है पानी से, और उस पानी को वो पीता है तो उसका पूरा होता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि भारत का जो जितने यहाँ के पुरुष वर्ग हैं, ऐसे माता के द्वारा अंगूठे लगाए हुए पानी को पीने के लिए 1000 बार तैयार रहते हैं और वो अपने को आनंदित महसूस करते हैं। ये अपने यहाँ स्त्री का स्वरूप है। तो अब आप तुलना कीजिए। अब मैं तीसरा पॉइंट आपको बताता हूं। ये तो हुआ स्त्री पुरुष के बारे में। इसीलिए भारत में कभी फेमिनिस्ट मूवमेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अभी आप लोग कहते हैं ना कि स्त्री को अधिकार चाहिए। अब मैं बताता हूं कि स्त्री को अधिकार चाहिए या स्त्री अधिकार देने वाली है। ये दो चीज समझ लीजिए। दुनिया में वेद पहला ग्रंथ है, लेकिन वेद की रचना किसने की? दुनिया में वेद ही ऐसा ग्रंथ है जिसका जितना पुरुष ऋषि ने रचना की है, उतना ही स्त्री ऋषिकाओं ने रचना की है। आप समझ रहे हैं ना? इसकी पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि ये पढ़ाई होगी तो फिर भारतीय जो चीज है उभर के आ जाएगी ना। यहाँ तो हम पढ़ाते हैं कि स्त्री जो है उसको हमने ये सता दिया। यहाँ तो आज भी हम कल न्यूज पे पितृसत्तात्मक परिवार है।
लेकिन असली में क्या है कि वेद जब आप पढ़ेंगे, हम तो पढ़ाते हैं ना उसको, वेद जब आप पढ़ेंगे तो जैसे पुरुष वशिष्ठ के सूक्त पढ़ाए जाते हैं, विश्वामित्र के पढ़ाए जाते हैं, वैसे ही ऋषि का आम्रनी का सूक्त पढ़ाया जाता है, घोषा का पढ़ाया जाता है, अपाला का पढ़ाया जाता है। केवल ऋग्वेद में बृहद देवता में 27 ऋषिकाओं की एक जगह सूची है। आप समझ लें कि जरा कोई कह के देखे तो जरा, जो कुरान को स्त्री ने बनाया है, कोई कह के देखे तो जरा बाइबल को स्त्री ने बनाया है, 1 मिनट में फतवा जारी हो जाएगा। तो आप समझें कि आपके कैसे पूर्वज, आपकी संस्कृति क्या है। 27 ऋषिकाएं तो केवल ऋग्वेद में है, और अभी भी जो आप जितना पढ़ते हैं ना, जो वेद जो है एक कलेक्टिव विजडम है। कलेक्टिव विजडम में किस किस का विजडम? पुरुष ऋषि का विजडम, स्त्री ऋषिका का विजडम। और भी बात है कि आज जिसको हम एससी कैटेगरी में लाते हैं ना, आपको ऋग्वेद में बहुत वहां के ऋषि मिलेंगे। एलूस ऋषि हैं जो अक्ष सूक्त के रचयिता हैं। उसके बाद कक्षीवान, वो तो खुद भी ऋषि थे, और उनकी पुत्री घोषा भी ऋषिका थी। आज के समय में वे एससी कैटेगरी के होते, उस समय तो उनको उतना पता नहीं था, लेकिन आज जरूर होते। ऐसे महीधर ऐतरेय, जो ऐतरेय ब्राह्मण हैं, वो वेद का बड़ा ग्रंथ माना जाता है। वो महीधर ऐतरेय जो है, वो ऐतरेय नाम किस पे रखा? उनकी मां का नाम था इतरा, और उस मां ने अपने बेटे को पढ़ाया और ऋषि बने। और ऋषि बने तो जब ग्रंथ बनाया तो बोले मेरे मां के नाम पे ये ग्रंथ होगा। आपको पता है कि ऐतरेय ब्राह्मण जो है वो इतरा के नाम पे है। ऐसे ही जावालोपनिषद, जावाली क्या थे? जवाला के पुत्र थे। ये तो छांदोग्य उपनिषद में स्टोरी आती है इसकी। और उनकी मां ने उनको पढ़ा लिखा के बड़ा बनाया तो वो ऋषि बने, उसी के नाम पे आज जावालोपनिषद है। और इसके अतिरिक्त आप जानते ही हैं कि जो रामायण के रचयिता जो वाल्मीकि थे, वो वाल्मीकि समाज ही है अपना। और महाभारत के रचयिता जो वेद व्यास थे, वो किसके पुत्र थे? वो थे एक मल्लाह की लड़की के पुत्र थे। अब समझ रहे हैं ना, सत्यवती के वो पहले पुत्र थे। बाद में सत्यवती का विवाह शांतनु से हुआ है। जो पूरा पुराण जो आपका 18 है, मैं इसलिए डेटा दे रहा हूं क्योंकि आपके ध्यान में एक नया टर्म जो क्वाइन हुआ ये मैं बता रहा हूं। ये सारा का सारा जो पुराण है ना, उसके एडिटर कौन थे? लोमहर्षण। लोमहर्षण भी आज के समय में एससी कैटेगरी में होंगे। आप देखिए कि वेद सारा का सारा फाउंडेशनल टेक्स्ट जिस पे भारत का ज्ञान टिका हुआ है, उसके कौन कौन रचयिता हैं, और इन सब को मिला के भारत का ज्ञान विकसित हुआ है। और क्या शब्द दे दिया यहाँ पे, अभी भी सुनेंगे आप हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट में, इट्स ब्राह्मणिकल सिस्टम। अब समझ रहे ना? अब आप बताइए कि वेद में आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन क्या थे। विश्वामित्र तो क्षत्रिय थे, विश्वामित्र भी ऋषि हैं। जो मैंने कक्षीवान, जो एलूस, जो मैंने महीधर ऐतरेय, ये सब समाज के सभी वर्णों के लोग थे। लेकिन जिस वर्ण से जो ब्राइट व्यक्ति निकला और वो एक ज्ञान के लेवल पे गया, नई चीज दुनिया को दिला के, उसको हमारे समाज ने नाम ऋषि दिया। ठीक है, तो ये जो चीज है इसको आपको ध्यान में रखना है। ये ब्राह्मणिकल सिस्टम जो है, ये कॉइन करने वाला कौन है वो 2 मिनट में बताऊंगा, उसकी साजिश कहाँ कहाँ थी। ये मोनियर विलियम है जो इस ब्राह्मणिकल सिस्टम को कॉइन किया, और उसने लिखा है कि ये ब्राह्मणिकल सिस्टम लाकर हम ब्राह्मण को दूसरे से अलग करेंगे और ये सिद्ध करेंगे कि समाज को इन्होंने दिशा दी, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया। जबकि आपको पूरे में कोई ऐसा नहीं दिखेगा। आपको उपनिषद पढ़ें तो एक तरफ आपको आरोनी उद्दालक दिखेंगे, तो वो ब्राह्मण वर्ण के थे। दूसरी तरफ जो प्रवाहन दिखेंगे वहीं पे 4थे अध्याय में,
वो क्षत्रिय थे, और रैंक को देखेंगे तो वो आज के समय में एससी कैटेगरी को होते। कोई लिटरेचर आपको नहीं मिलेगा जिसमें चारों वर्ण का सम्मिलित रूप ना हो, और सब मिल के नॉलेज को डेवलप किया है, जो ट्रेडिशन पूरे अपने जो ज्ञान परंपरा का फाउंडेशन है। दूसरी बात जो एक और थी, मैंने क्यों कहा कि स्त्री तो अधिकार देने वाली थी, अधिकार लेने की कहां बात आई। भारत ही एक देश ऐसा है जिसमें स्त्री भी ईश्वर हैं, पुरुष भी ईश्वर हैं, और जो स्त्री पुरुष नहीं है वो भी ईश्वर हैं। आज मैं आपको कह रहा हूं ना, कोई कह दे कि अल्लाह स्त्री हैं, उसकी क्या हालत होती है। तो आज भी जिस बाइबल पे डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेते हैं ना, उसी के जेनेसिस में लिखा हुआ है कि पुरुष की बाईं पसली से स्त्री की उत्पत्ति हुई है। उसी में लिखा हुआ है कि गॉड केवल मेल हो सकता है, फीमेल नहीं हो सकता। और आप वेद का देखें, वेद का एक है श्री देव अथर्व शीर्ष, जैसे अपने यहाँ 5 अथर्व शीर्ष हैं, जैसे विष्णु अथर्व शीर्ष, गणेश अथर्व शीर्ष, शिव अथर्व शीर्ष, फिर सूर्य अथर्व शीर्ष और देवी अथर्व शीर्ष। देवी अथर्व दुर्गा सप्तशती आप देखेंगे ना, तो देवी अथर्व शीर्ष शुरू में लिखा रहता है वहां, और वहां लिखा है कि देवी अथर्व शीर्ष का यदि आप पाठ कर लें या समझ लें उसको, तो दुर्गा सप्तशती पाठ करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सब फल आपको वहीं मिल जाएगा। ये देवी अथर्व शीर्ष क्या है, वहां शुरू में ही देखेंगे कि देवता एक बार गए भगवती के पास और उनको पूछा, काशित तो महादेवी, भगवती आप हैं कौन? तो देवी कहती है, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी, आई एम द अल्टीमेट ट्रुथ, मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत, मैंने सृष्टि बनाई है। ये जो स्त्री पुरुष जितने दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब मेरी रचना है। शून्यम चा शून्यम स आनंदानंदो, आप पूरा पढ़िए उसको। तो वहां पर स्त्री खुद कह रही है कि मैं परम तत्व हूं, मैं अल्टीमेट ट्रुथ हूं, किसी से परमिशन की जरूरत नहीं है कि मैं हूं कि नहीं हूं। वो क्लेम किया हमारे यहाँ कर। आज भी भारत में कम से कम 25 करोड़ लोग होंगे जो अल्टीमेट ट्रुथ के रूप में भगवती को ही परम तत्व मानते हैं। आप पूरा मिथिला ले लीजिए, बंगाल ले लीजिए, असम ले लीजिए, वहां तो घर घर की आराध्या भगवती केवल हैं। वहां तो पुरुष की चर्चा ही नहीं है, शिव जी लेटे हुए हैं, उनके सीने पे पैर रखी हुई है वो। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको पता चले कि भारत में स्त्री का क्या स्वरूप रहा है। और इसीलिए आप देखेंगे, इवन पाणिनि को अष्टाध्यायी में लिखना पड़ा, पत्युर्नो यज्ञ संजोगे, सूत्र है वहां पे। जीवन का कोई भी कार्य जब तक दोनों के द्वारा संपादित ना हो तब तक कंप्लीट ही नहीं माना जाएगा। तो ये बात है। अब जो कुछ बात है जो वेद में, और देखिए जिसके कारण आपको लगे कि जो वेद का क्यों इतना बार बार ये नाम ले रहे हैं, ये जो ईश्वर जो कण कण में व्याप्त है ना, यही सबसे बड़ा टूल है पर्यावरण की सुरक्षा की। अभी चल रहा है ना, बेलम में चल रहा है ना अभी कॉन्फ्रेंस ब्राजील में। अब 2 की दृष्टि देखिए, वेद में आपको जगह जगह लिखा रहेगा कि माता भूमि द्योस पिता, पृथ्वी हमारी माता है और सूर्य पिता हैं, जगह जगह। और पृथ्वी हमारी माता है इसी, क्योंकि माता क्यों, पृथ्वी, प्रकृति, शक्ति, ये एक नाम है सबका। तो माता है, इसीलिए प्रकृति से हमें वैसे ही कोई चीज लेनी चाहिए जैसे माता से पुत्र पुत्री लेते हैं। आप समझ रहे हैं ना, ये पूरा वेद का पोजीशन है। अब बच्चे जो हैं वो माँ से ही हट करते हैं, माँ से ही लेना है क्योंकि उसको सस्टेन करना है अपने को, लेकिन उतना ही माँ से लेना है जितने में माँ को कोई खतरा ना हो। यही हमारी प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण है कि जो ईशावास्योपनिषद आप पढ़ेंगे ना, जो पहला मंत्र है उसका, वो महात्मा गांधी का सबसे प्रिय मंत्र था। महात्मा गांधी जी ने पर्यावरण पे बहुत लिखा है, आप उसको पढ़ें।
उसमें क्या है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, ये संपूर्ण सृष्टि जो है वो ईश्वर से व्याप्त है। तो जब सब व्याप्त है तो फिर हम कैसे जीवन निर्वाह करें, सब में तो ईश्वर ही है। तो कहते तेन त्यक्तेन भुंजिथा, आपको नीड बेस्ड जीवन में जितनी आवश्यकता है, जैसे माता से हम उतना ही लेते हैं जैसे जीवन में जरूरत हो और जिससे माता का कोई नुकसान ना हो, वैसे ही प्रकृति से आप उतनी ही चीज लीजिए जितने में आपको भी, आप भी सस्टेन करें और प्रकृति का कोई नुकसान भी ना हो। यही कारण है कि प्रकृति में हम प्रकृति की पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि एक तो मातृत्व भाव है और दूसरा है कि हमें नीड बेस्ड लाइफ लीड करना है। लेकिन और यही कारण है कि अभी देखें जो 2015 में जो फ्रांस में पेरिस में हुआ था पर्यावरण पे, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कमिट किया है कि 2070 तक हम जो कार्बन एमिशन है उसको हम खत्म कर देंगे और हम पूरा का पूरा सोलर एनर्जी पे या जो भी और एनर्जी है उस पे काम करेंगे। लेकिन अमेरिका ने साइन किया उस पे। अभी जो अब उसके बाद बाकू में हुआ, अभी जो बेलम में हो रहा है ब्राजील में, अमेरिका ने कहा कि हम डेलीगेट ही नहीं भेजेंगे कोई। क्यों नहीं भेजेंगे? क्योंकि अब उनकी दृष्टि क्या है, उनकी दृष्टि आप सबका सुनेंगे। आप क्या सुनेंगे? तो गॉड ने क्रिएट किया सृष्टि को, तो किसके लिए क्रिएट किया? इट इज ए मैन सेंट्रिक क्रिएशन, मैन सेंट्रिक क्रिएशन, क्योंकि पुरुष के अतिरिक्त वो सबको जड़ मानते हैं। और रेने डेकार्ट जब कहते हैं आई थिंक देयरफॉर एग्जिस्ट, तो हु थिंक्स? इट इज मैन दैट थिंक्स, अदर देन मैन कांट थिंक। तो ये जो पोजीशन है ना कि एक तरफ तो प्रकृति को उपभोग का विषय मानना और इसी के आधार पर पूरा जो है इकोनॉमिक्स फ्रेम किया गया कि मोर एनर्जी कंजम्पशन, मोर डेवलपमेंट, मोर पावर, मोर डोमिनेशन। तो समझ रहे हैं भारत का क्या है कि नीड बेस्ड लाइफ। एक बार महात्मा गांधी जब साबरमती आश्रम में रहते थे तो एक लोटा पानी लाते थे साबरमती से जाके और फिर पीते थे, और जब वो पानी समाप्त होता था तो दोबारा जाते थे। तो उनके सेक्रेटरी पांड्या थे, वो बोले कि बापू बार बार इतनी गहराई है यहाँ साबरमती की, आप बार बार एक लोटा पानी के लिए जाते हैं। तो महात्मा गांधी ने जवाब दिया कि मुझे अभी एक लोटा पानी की जरूरत है। तो एक लोटा पानी लाते हैं और जब समाप्त हो जाता है तो दोबारा लाते हैं। तुम एक बाल्टी पानी एक साथ ले आओगे तो थोड़ा पिएंगे, फिर वो गंदा हो जाएगा, तुम फिर फेंक दोगे उसको। तो बोले कि साबरमती केवल मेरे लिए नहीं बहती है, साबरमती हजारों लाखों जीव जंतुओं के लिए बहती है। हमें अभी एक लोटा पानी की जरूरत है तो हम एक लोटा लेंगे। लेकिन ये जो पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग इंडियन है, वो क्या किया, आप अमेरिकन यूरोप की अंडरस्टैंडिंग देखे कि ये स्थिति इकोनॉमी का ये मॉडल बना दिया कि आज कोई भी चीज सुरक्षित नहीं है और आज लोग त्राही त्राही करे। अभी बेलम में क्या साइंटिस्ट ने कहा है, अभी कहा है कि यदि 2% से ज्यादा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा यदि ग्लोबल वार्मिंग हो गई तो फिर जिस जगह पे अभी हम एनवायरनमेंट का कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अगली बार वो जल में डूबा हुआ मिलेगा। ये सावधानी अलार्म किया है। तो भारत में भगवान कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, आप श्लोक सुनिए। कहते हैं कि सबसे पहले एक चीज जानना जरूरी है कि जब हम ऋग्वेद पढ़ते हैं तो बार बार कहते हैं देवता की पूजा करें, देवता की पूजा करें। ये देवता है कौन, ये समझना जरूरी है। हमारे ऋषियों ने प्रकृति के सारे तत्वों को देवता कहा है। क्यों देवता कहा है? क्योंकि देवता का मतलब है देवः दानात्, देवता वो है जो देता है, अनकंडीशनली सबके लिए सब कुछ प्रोवाइड कराता है, उसको देवता कहते हैं। इसीलिए जो 33 देवता हैं, 33 कोटि का मतलब 33 करोड़ नहीं होता, इसको भी फैला दिया है लोगों ने। कोटि मतलब होता है प्रकार,
जो कहते हैं देयर आर 33 टाइप्स ऑफ देवता। ये टाइप का मतलब होता है संस्कृत में कोटि। उसको बहुत लोग कहते हैं कि 33 करोड़ देवता है। 33 करोड़ नहीं है, वेद में पूरे 33 देवता हैं। तो 33 देवता में कौन है? पृथ्वी देवता है, जल देवता है, अग्नि देवता है, वायु देवता है। क्यों देवता है? क्योंकि पृथ्वी हमें सब कुछ प्रोवाइड कराती है। हम सुबह से रात तक हम अपना काम करते हैं, लेकिन इसी में अन्न होता है, इसी में फल होता है, इसी में सारी चीजें होती है, और इसके कारण हम जीवित हैं। इसीलिए हम पृथ्वी को देवता कहते हैं। ऐसे ही जल देवता, आप देखें कि जो वेपराइजेशन होता है, एक सर्टेन टेम्परेचर में सर्टेन हाइट तक वो जाता है, और फिर वहां फिल्टर्ड होके ड्रिंकेबल वाटर के रूप में आपके सामने उपस्थित हो जाता है। प्रकृति के इस प्रोसेस को हमारे ऋषि ने कहा जल देवता। ऐसे हमारे बॉडी का हीट सिस्टम है। अब देखें 98 से यदि अभी 105 डिग्री हो जाए हीट तो तब प्रॉब्लम, और 95 पे आ जाए तब प्रॉब्लम। तो ये मेंटेन कौन करता है? प्रकृति का वो प्रिंसिपल जो हमारे बॉडी के हीट को मेंटेन करता है, जो अर्थ के हीट को मेंटेन करता है, जो एनवायरनमेंट के हीट को मेंटेन करता है, उसको हमारे यहाँ कहते हैं अग्नि देवता। समझ रहे हैं? ऐसे ही वायु देवता क्या है कि 21% ऑक्सीजन है, तो 21 से 25 हो जाए ना तो अपने आप आग लग जाएगी, और 21 से कम हो जाए तो समस्या हो जाएगी। इसको कौन मेंटेन करता है? प्रकृति के उस प्रिंसिपल को अपने यहाँ कहते हैं वायु देवता। इसीलिए पूरे वेद में ये कहा गया है कि जो अभी मैं गीता का श्लोक आपको बता रहा था कि देवान भावयता नेन, हमें हमेशा देवता यानी इन सभी प्रकृति के तत्वों का केयर करना है। पूजा इसीलिए विधान है। पूजा का मतलब दो पर्पस है। एक, आप पूजा करते हैं तो ऑब्लिगेशन फील करते हैं कि आप पेड़ की पूजा करते, तो पेड़ क्या है? अभी प्यूरिफायर शुरू हो गया है, बेचना लोगों ने शुरू कर दिया है। तो नेचुरली डेवलप्ड जो पेड़ है ये तो असली प्यूरिफायर है ना। इसीलिए जब आप इनकी पूजा करते हैं तो इसका मतलब दो है। एक, ऑब्लाइज्ड फील करना कि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं तो वो पेड़ ले लेता है और उसके बदले आपको ऑक्सीजन दे रहा है। तो पहला ये कि ऑब्लाइज्ड फील करना, और दूसरा कि उसका प्रोटेक्शन होना, कि इस रूप में हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे जिससे कि सब ठीक रहेगा। तो इसीलिए कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में कि देवान भावयता नेनो ते देवा भावयन्तु वः। यदि हम प्रकृति के सभी तत्वों की सुरक्षा करते हैं तो फिर प्रकृति भी हमारी सुरक्षा करेगी। ते देवा भावयन्तु वः, हम प्रकृति की सुरक्षा करें और प्रकृति हमारी सुरक्षा करे। परस्परम भावयन्त श्रेयः परम अवाप्स्यथ, और एक दूसरे का केयर करते हुए ही हम जीवन में सुखी हो सकते हैं। अभी दुनिया में देख रहे हैं ना क्या भूचाल मचा हुआ है। हमारा दृष्टिकोण इसके प्रति ये है। और भी सख्त शब्दों में कहते हैं, एवं, ये 3 अध्याय का है, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तियति। यह जो मनुष्य है या जीव जंतु है या पेड़ पौधों प्रकृति पे निर्भर करता है, और प्रकृति भी मनुष्य पे निर्भर करती है। ये जो साइक्लिक प्रोसेस है इसको जो नहीं समझता, अघायु इंद्रियाराम मोघम पार्थ सजीवती, वही पापी है। पापी कृष्ण कहते हैं और चीजों के लिए नहीं कहा है। प्रकृति का जो नुकसान करता है, क्षति पहुंचाता है, उसको पापी कहा है, और उसी को अपने यहाँ असुर कहते हैं। ये जो आप देखते हैं ना देवासुर संग्राम, आपको जहां भी पढ़ेंगे वहां देवासुर संग्राम हो रहा है। ये क्या चीज है देवासुर संग्राम? देव का मतलब जो समाज के लिए कल्याण करता है, प्रकृति को सुरक्षित रखता है, सबके लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, और दूसरे को देने में विश्वास करता है, उसको देव कहते हैं। और जो दूसरे का ले जबरदस्ती, दूसरे को नुकसान पहुंचाए, प्रकृति को क्षति पहुंचाए, इसको क्या कहते हैं? असुर। असून का मतलब होता है इंद्रिय। समझ रहे ना? ऐसे नहीं शब्द बनता है अपने यहाँ। असून का मतलब होता है इंद्रिय।
तो आदि शंकराचार्य कहते हैं कि असून इंद्रियानि राति अनुगच्छति थी असुरः, जो सदैव अपने इंद्री को सुख पहुंचाने में लगा रहे और इससे मनुष्य, प्रकृति, किसी जीव जंतु का नुकसान हो जाए उसकी परवाह न करे, ऐसे को असुर कहते हैं। और जो हमें सुख चाहिए लेकिन सुख लेते हुए भी हमें ऐसा एक्ट नहीं करना है जिससे दूसरे को नुकसान हो, प्रकृति का नुकसान हो, इस प्रकार के मनोवृत्ति वाले व्यक्ति को हम देव कहते हैं। इसीलिए गीता में पूरा एक चैप्टर है दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। आप ये जितनी मैंने बात कही है भगवान कृष्ण ने उसको एक एक करके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताया है। तो अब आप इससे तय कर लीजिए कि दुनिया में कौन देश असुर है और कौन देव है। ये देवासुर शब्द जो है ना, इस पे कोई पूरा पीएचडी कर सकता है, लेकिन आप आज का जो एनवायरमेंटल है, आईपीसीसी का 6 रिपोर्ट आ चुका है ना, ये सब किसने क्रिएट किया है? एक ही दृष्टि है कि पूरी प्रकृति जो है वो पुरुष के भोग के लिए बना है। हमारे यहाँ प्रकृति जो है वो मातृत्व के रूप में है, और मातृत्व के रूप में है तो इसीलिए आज भी, ये अभी का नहीं है, वो क्योटो प्रोटोकॉल हो, इंदिरा गांधी गई थी भारत का नेतृत्व करने के लिए, या प्रधानमंत्री मोदी हो, सब ने एक स्वर में कहा है कि भारत तो प्रकृति का पूजा करने वाला है। भारत कभी सोच भी नहीं सकता कि हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएं। ये सारा जो मॉडल है, अभी आप सारा जो यूनिवर्सिटी सिस्टम का मॉडल है, वो मॉडल किस पे बना है? वो यूरोपियन अंडरस्टैंडिंग पे बना है। और यूरोपियन अंडरस्टैंडिंग पे बना, इसीलिए अब टीवी में भी प्रचार देखते हैं, भूख बढ़ाओ, भूख बढ़ाओ। आपके 500 कपड़े हैं ना, तो अब 5000 कराओ। एक कार है तो 4 कार खरीदो, एक घर है तो 10 घर खरीदो, फिर लोन का कर दिया सिस्टम। कुल मिला के आपको प्रकृति का अधिक से अधिक शोषण हो, जिसे इंडस्ट्री चले, और इंडस्ट्री चले तो उसके आधार पे आपको विकसित माना जाएगा, नहीं विकसित माना जाएगा। ये एक विषय है। और भी आप समझ लीजिए 1-2 पॉइंट, कि वेद है जो पहली बार दुनिया में कहा कि सत्य जो भी है उसको हरेक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से समझ सकता है, अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकता है। इसीलिए एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, ये ऋग्वेद का मंत्र है। और उसका क्या मतलब है कि एक सत्य है, लेकिन लोग व्याख्या अपने अपने ढंग से कर सकता है। ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मूल वेद है। और वहीं से स्वामी विवेकानंद जी इस पे टिप्पणी करते हैं कि जिस ऋषि ने इस मंत्र को लाया वो कहाँ थे, कब थे, कहाँ जन्म लिए थे, वो किसी को पता हो ना हो, लेकिन ये एक वाक्य जो है एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, ये भारतीयों के रक्त में बसा हुआ है। और उस समय से लेकर आज तक भारतीय विश्वास करता है कि हम संवाद करें, हम दूसरे के बात को सुने और हम अपनी बात भी रखें। ये जो संवाद की परंपरा है, इसी का दूसरा नाम हुआ शास्त्रार्थ की परंपरा। और शास्त्रार्थ की परंपरा जो है भारत में आप देखेंगे तो न्याय फिलॉसफी पढ़ेंगे तो उसके 16 कैटेगरीज हैं, उसमें 4 कैटेगरीज केवल शास्त्रार्थ के स्ट्रक्चर में लगा हुआ है। वाद है, जल्प है, वितंडा है, निग्रह स्थान है। वाद को थोड़ा एक एक लाइन में बता देता हूं, क्योंकि आगे आपको कई रिसर्च करेंगे आगे कई, तो ये दिमाग में रहेगा। वाद किसको कहते हैं? तत्व बुभुत्सु कथा वाद। हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब ज्ञानियों के पास बैठते हैं और उनसे प्रश्न करते हुए जब हम सीखते हैं, उसको वाद कहते हैं। ये भी एक संवाद है, लेकिन इसमें हम सत्य को जानना चाहते हैं और जो ज्ञानी लोग हैं वो हमें बताते हैं। जैसे मैत्रेयी याज्ञवल्क्य संवाद है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो मैत्रेयी कॉलेज भी है ना, किसके नाम पे है? बृहदारण्यक उपनिषद में मैत्रेयी हैं। और मैत्रेयी ऐसी लेडी हैं, ये तो मैंने आपको सिर्फ बताया जो ऋग्वेद में 27 ऋषिका हैं। टोटल ऋषिका देखेंगे तो 100 से ज्यादा होंगी वेद में। और उसके बाद है मैत्रेयी और गार्गी। मैत्रेयी गार्गी का उस ऋषिका में गिनती नहीं है।
समझ रहे हैं। तो मैत्रेयी जो थी, उनको जब याज्ञवल्क्य बोले कि अब मैं संन्यास ले रहा हूं, मैत्रेयी और कात्यायनी दो उनकी पत्नी थी, तो बोले दोनों को बुला के बोला कि अब मेरा जो धन है वो मैं दोनों में हाफ हाफ बांट देता हूं, आप लोग रहो, क्योंकि मुझे अब संन्यास लेना है। तो कात्यायनी ने बोला ठीक है, मुझे धन की जरूरत है। मैत्रेयी ने कहा कि इस धन को लेके क्या करेंगे, ये बताइए कि इस धन को लेकर हम अमर हो जाएंगे, हमेशा हमें सुख मिलेगा। याज्ञवल्क्य बोले कि धन से हमेशा सबको कभी सुख नहीं मिला है, तो आपको कैसे हमेशा मिलेगा? धन से जितना सुख होता है उतना होता है, आपको भी मिलेगा, और धन से कोई अमर नहीं होता। ये जो वहां का क्वेश्चनिंग आप देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि फिर मैत्रेयी कहती है कि फिर मुझे कोई धन नहीं चाहिए, सारा धन कात्यायनी को दे दिया। और वहीं पे आप देखेंगे कि आत्मा बारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, ये सारा कॉन्शियसनेस क्या है, कॉन्शियसनेस का असली नेचर आपको वहां पता चलेगा। और तब पता चलेगा कि मैत्रेयी का क्या लेवल था थिंकिंग का। उन्होंने वहां पे एक शब्द प्रयोग किया है, अंतर्यामी। अब आपको मैं साइंस का एक क्लू बताता हूं कि कहां ये साइंस का विषय है। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि कॉन्शियसनेस वो है जो कण कण में व्याप्त रहते हुए उसको अंदर से ही कंट्रोल करता है। अंतर्यामी का मतलब यह है कि अंदर में रहते हुए जो सबको कंट्रोल करता है उसको अंतर्यामी कहते हैं। इसीलिए अपने यहाँ ईश्वर का एक नाम अंतर्यामी है। ठीक है, आप सब जगह सुनेंगे क्योंकि सब में विद्यमान है। न्यूटोनियन साइंस जब शुरू हुआ तो न्यूटोनियन साइंस में क्या हुआ, पहला लॉ क्या है न्यूटन का, कि कोई वस्तु यदि स्थिर है तो तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा। ये बाह्य बल कहां से आता है, कोई वैज्ञानिक आज तक बताया आपको? मान लीजिए जब फोर्स ही नहीं हुआ, क्योंकि फोर्स भी तो जनरेट होगा ना, तो जो एक्सटर्नल फोर्स आएगा कहां से? तो एक्सटर्नल फोर्स आता है गॉड से, समझ गए ना। गॉड एक्सटर्नल फोर्स क्रिएट करता है, फिर एटम में रिलेशन बनता है तो मॉलिक्यूल बनता है, ये सारा फिर स्ट्रक्चर डेवलप होता है। लेकिन वहां जो 16th सेंचुरी का जो रेनेसा है उसमें चर्च वर्सेज स्टेट का जो कॉन्फ्लिक्ट है, बाद में ये समझौता हो गया कि जो गैलीलियो को आपको पता ही है कि जो कहते थे जो पृथ्वी जो है, पृथ्वी के चारों ओर सूर्य घूमता है, ये पढ़ाते थे। ये मैं कह रहा हूं जिसको आप मॉडर्न समझते हैं, 16th सेंचुरी तक यही पढ़ाते थे, पृथ्वी फ्लैट है, और ये सारा पढ़ाते थे। और स्त्री के बारे में आपको बता ही दिया सारा। तो गैलीलियो ने पहली बार दूरबीन लगाया और दिखाया कि नहीं, ये गलत पढ़ा रहे हैं तुमको, पृथ्वी के चारों ओर सूर्य नहीं घूमता, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। तो फिर अरेस्ट कर लिया, फिर जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। ये एक विषय है। लेकिन ये जो स्टेट और चर्च का कॉन्फ्लिक्ट था, इसी कॉन्फ्लिक्ट में चर्च जो है वो कमांडमेंट पे चलता है। उन्होंने कहा गॉड और तुम्हारे बीच में ये है, पादरी है, पोप है, यही बीच में, और तीसरा नहीं। कोई व्यक्ति डायरेक्टली नहीं गॉड को जान सकता, हमारे थ्रू ही जानेंगे आप। और इसी में जो कमांडमेंट है, जो पूरा का पूरा 10 कमांडमेंट्स है, उन कमांडमेंट्स को फॉलो करना रिलीजन है। आप इसको समझिए, 10 कमांडमेंट्स को फॉलो करना है। उसी में आप बाद में देखेंगे कि यदि ये कोई मानता है तो ये है, नहीं तो ये बाहर है। बाद में कह दिया ना कि जो कुरान को नहीं मानता है वो काफिर है। तो काफिर है तो या तो इस्लाम बने या फिर वो खत्म हो जाए। ठीक है, ये रूल है उनका। अभी भी ब्लास्ट सब देख रहे हैं ना। आपको कोई फर्क पड़ रहा है कि कौन डॉक्टर है कौन इंजीनियर है? एक ही शिक्षा सबकी है, क्योंकि वो कमांडमेंट पे चलते हैं। हम आप तो यहाँ पढ़ते हैं ना कि वसुधैव कुटुंबकम, उधर ब्रैकेटिंग है, यहां तक ये, इसके बाद ये जो रिलीजन है ना, ये कमांडमेंट की सारी चीजें हैं। वेद में क्या अब धर्म है, हम पहले एक अंतर्यामी का पहले बता रहा था। जो न्यूटोनियन लॉ में पहला लॉ ये है, इसके आधार पे चला कि इसीलिए मैकेनिकल फोर्स की बात वहां आई। अब देख रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियर बनता है, सब बनता है। लेकिन जब
और पूरा एटॉमिक को फंडामेंटल मानते हैं न्यूटन कि एटम्स आर फंडामेंटल ऑफ दिस यूनिवर्स। लेकिन 1898 में जब जे थॉमसन ने पहली बार एटम को ब्रेक कर दिया और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन खोज लिया, तब इलेक्ट्रॉन का क्या नेचर है? इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने आप न्यूट्रॉन के चारों तरफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से घूमता है। तब साइंटिस्ट को यह पता चला कि इलेक्ट्रॉन को कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है नहीं, उसका नेचर है वो। और नेचर कहां से आ रहा है? एनर्जी से आ रहा है क्योंकि यूनिफिकेशन थियरी के बाद आ गया कि एनर्जी ही अपने को अंदर से कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल करता है तो इसमें अंदर से ही ये नेचुरल डेवलपमेंट है कि इलेक्ट्रॉन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से घूमेगा। तब वैज्ञानिकों के दिमाग में ये आया कि ये न्यूटन का पहला लॉ कैसे काम करेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन के 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से घूम रहा है, इसमें न्यूटन का लॉ कैसे काम करेगा? तो न्यूटन का लॉ काम नहीं करेगा इस पे। तो खोजते खोजते वो कहां पहुंचे पता है? उपनिषद पे। और ये जो मैंने दारासिको का एक बताया आपको सारा सिस्टम, उपनिषद पर आज के समय में आप कोट देखेंगे कि वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये जो बृहदारण्यक उपनिषद में अंतर्यामी का कॉन्सेप्ट है, ये अंतर्यामी का मतलब कॉन्शियसनेस जो अंदर सबके कण कण में रहते हुए अंदर से ही उसको कंट्रोल करता है। इट मीन्स इट डजंट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल फोर्स, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम विद इन। अब समझ गए ना? अंतर्यामी के इस कॉन्सेप्ट को वैज्ञानिक कोट करते हैं। बस एक चीज और बताते हुए, ओवर हो गया, एक चीज और बताते हुए मैं कंक्लूड करता हूं, उसके बाद जो आपको क्वेश्चन कुछ पूछना हो। एक जो वेद और स्मृति का जो इशू है सोसाइटी में, ये जानना बहुत जरूरी है आपको कि वेद जो है ना वो सभी ऋषि ऋषिकाओं का अनुभव का रूप है, इसीलिए दैट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और कलेक्टिव विजडम है। लेकिन स्मृति जो है, वेद के बाद का अपना जितना लिटरेचर है वो क्या है? वेद की व्याख्या है, वो ओरिजिनल थॉट नहीं है, वो वेद का इंटरप्रिटेशन है। तो इसलिए ये बात आई कि जो वेद का जो कलेक्टिव विजडम है और जो अनुभव पर आधारित है, जिसमें ये बातें आपको कुछ बिंदुएं बताई, तो स्मृति जब उसका इंटरप्रिटेशन करे तो उसका क्या ऑथेंटिसिटी हो, इस विषय में हमारे लोग पहले से सतर्क थे। और उन्होंने कहा कि अब देखेंगे कि जितने स्मृति ग्रंथ हैं, जितने धर्म सूत्र है, जितने जो है वो व्यक्ति विशेष की रचना है। जैसे मनुस्मृति है तो मनु की रचना है, याज्ञवल्क्य की स्मृति है तो याज्ञवल्क्य की रचना है, सारे के सारे इंडिविजुअल के द्वारा डेवलप किया गया है। तो तब भी मन में ये बात थी कि यदि वेद का कोई इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन कर रहा है तो कहीं बायसनेस हो भी सकता है, हर एक इंडिविजुअल में होता है, कुछ न कुछ प्रभाव होता है। इसलिए उस समय रूल बना दिया गया। और आप जैमिनी जो कि अथॉरिटी माने जाते हैं वेद के, उन्होंने अपने जैमिनी सूत्र में लिख दिया है कि विरोधे त्वनपेक्षम स्यात् अस्ति अनुमानकम, कि यदि वेद के विरोध में यदि कोई स्मृति आती है तो वो इनवैलिड माना जाए। अब समझ रहे हैं? वेद के विरोध में यदि कोई स्मृति है या उसका कोई स्टेटमेंट है तो उसको इनवैलिड माना जाए, क्योंकि वो कलेक्टिव विजडम के अगेंस्ट में जा रहा है। आज भी अपने यहाँ पार्लियामेंट में है ना कि जिसकी मेजोरिटी होती है उसका गवर्नमेंट होगा। तो एक व्यक्ति यदि उसके अगेंस्ट में जाके बात करेगा तो वो ओपिनियन हो सकता है, लेकिन वो लॉ नहीं हो सकता। इसी तरह स्मृति में कोई ऐसी बात यदि वेद के विरोध में जाती है तो उसको इनवैलिड माना जाए। ये तो एक जैमिनी का है। और दूसरा है जावाली का। वो लिखते हैं कि श्रुति स्मृति विरोध हेतु श्रुतिरेव गरीयसी। जहां भी श्रुति और स्मृति में, श्रुति मतलब वेद, जहां भी स्मृति का श्रुति से क्लैश होगा तो वहां श्रुति डोमिनेट करेगा। जैसे भी सेंटर स्टेट का रिलेशन है ना, यदि कोई स्टेट यदि कोई ऐसा लॉ पास करता है जो सेंटर के अगेंस्ट में है, वो इनवैलिड हो जाएगा।
ये आप जब तक फैब्रिक, आदि शंकराचार्य भी यही कहते हैं कि श्रुति अनुसारिण्य स्मृति प्रमाणम, उसी स्मृति को हम प्रमाण मानते हैं जो वेद के अकॉर्डिंग हो। अब मैं सिर्फ 2 एग्जाम्पल आपको देता हूं कि वेद जो है उसकी तो निर्मात्री ऋषिका भी है ना, इतनी ऋषिकाओं का आपको नाम बताया है। तो जिस वेद का निर्माण स्त्रियों ने किया है, बाद में कोई स्मृति यदि कहे कि वो स्त्री वेद नहीं पढ़ सकती है, तो ये क्या है, सीधे वेद के अगेंस्ट में है। अब समझ रहे हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग ये उसका ओपिनियन हो सकता है, ये एकदम इनवैलिड स्टेटमेंट है यदि कोई भी कहे। दूसरा, बाद में बोल दिया कि शूद्र वेद नहीं पढ़ सकते, जो इसका नैरेटिव में चल रहा है अभी। कोई कहता है ये कान में शीशा डाल दो, तो कोई ये करता है, ये करता है। अब मैं आपको यजुर्वेद संहिता का एक मंत्र सुनाता हूं। पहला तो ये आर्गुमेंट है कि वेद में खुद ही सारे जो शूद्र वर्ण के ऋषि हुए हैं, तो जो वेद के निर्माता हैं वो फिर वेद क्यों नहीं पढ़ सकते, पहली बात। दूसरी बात कि यजुर्वेद का एक मंत्र है, यथेमाम वाचम कल्याणी माँ बदानी जनेभ्य ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय स्वाय चारणाय च। ये वाजस्नेयी संहिता है, यजुर्वेद है मंत्र। वो कहते हैं ये जो ज्ञान है, ये नाम ले लेके ब्रह्मराजन्याभ्याम यानी ब्राह्मण क्षत्रिय, शूद्राय चार्याय, शूद्र और आर्य का मतलब जो वैश्य हैं, और स्त्री पुरुष सब तक ये ज्ञान जाना चाहिए। ये वेद खुद ही डिक्लेयर कर रहा है। जब वेद ये क्यों डिक्लेयर कर रहा है, क्योंकि वेद में समाज के सभी वर्गों के ऋषि हैं। आप समझ रहे हैं ना, ये सबका एक एक दृष्टि अनुभव है ये जीवन का, कि सब एक ही का मैनिफेस्टेशन है। तो अब आप बताइए कि बाद में कोई स्मृति ग्रंथ कहता है जो ये वेद नहीं पढ़ सकता, वो वेद नहीं पढ़ सकता, तो पहले का जो रूल फिक्स है उसके अकॉर्डिंग वो इनवैलिड हुआ कि नहीं इनवैलिड हुआ। तो आप पूरा जो फैब्रिक है, स्ट्रक्चर है, क्योंकि हम आज जितने कॉन्शियस है ना, हमसे बहुत ज्यादा कॉन्शियस उस समय के लोग थे। उनको पता होता है कि कोई भी, आज भी देखें ना, बहुत सारे लोग जो पार्लियामेंटेरियन है वही पार्लियामेंट जो संविधान का उल्लंघन कर देते हैं। तो संविधान थोड़े गलत हो जाएगा, व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि कौन व्यक्ति उसका मिसयूज कर रहा है और कौन व्यक्ति उसको प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट कर रहा है। तो इन सारी चीजों को आपको जानना बहुत जरूरी है। मनु ही वो पहले व्यक्ति हैं, और एक पॉइंट सिर्फ बता के मैं कंक्लूड कर रहा हूं, मनु ही वो व्यक्ति हैं जो पहली बार स्त्री के लिए आर्थिक स्वतंत्रता के लिए लीगल टर्म में उसको प्रस्तुत किया है। मनु कहते हैं कि स्त्री की आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। जिस समय दुनिया में लोग कहते थे स्त्री जड़ हैं, उस समय मनु कह रहे हैं कि स्त्री की आर्थिक स्वतंत्रता हो। और आप 9वां अध्याय पढ़िए, अध्यग्न्याध्यावाहनिकम दत्तम च प्रीति कर्मणि भ्रातृ मातृ पितृ प्राप्तम षड्विधम स्त्री धनम स्मृतम। स्त्री धन का वहां लीगल टर्म में यूज है कि विवाह के समय, किसी उत्सव के समय, माता पिता के घर से जाते समय अलग से भाई के द्वारा दिया हुआ, माता के द्वारा दिया हुआ, पिता के द्वारा दिया हुआ और स्व अर्जित, ये जितने हैं इसको स्त्री धन कहते हैं। और उसका हस्बैंड भी उसके परमिशन के बिना टच नहीं कर सकता उसको। आप समझें कि उस समय से 1920 में पहली ग्रेजुएट यूएसए में वेद की ऋषिका, जिस समय ये 18वीं 19वीं शताब्दी के बाद पहली बार स्त्री को अधिकार मिलना, और कहाँ जो है वो स्त्री के लिए आर्थिक स्वतंत्रता, ये सारी चीज आप जब देखेंगे 235 साल के इतिहास में अमेरिका में आज तक लेडी प्रेसिडेंट नहीं बनी, आज भी आगे भी नहीं बनेगी, क्योंकि आज भी वो वही मानते हैं कि पुरुष की बाईं पसली से स्त्री की उत्पत्ति हुई है। शी कांट लीड द नेशन। ये मानसिकता है
भारत में 12वीं शताब्दी तक, एक मिनट से एक और चीज बताना जरूरी है। अब बहुत चीज है तो 10 घंटे चल सकता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जाति और वर्ण पे कितना चल रहा है, बवाल मचा हुआ है। आप पूरा ओरिजिनल सोर्स पढ़ेंगे तो 12वीं शताब्दी तक केवल, देखिए वर्ण और जाति दो है। एक वर्ण जो है ये प्रोफेशन पे बेस्ड है, और जाति जो है वो स्किल्ड लोग जो थे वो अपनी बिरादरी को बढ़ाए हैं, ये जाति है। तो जाति में आपको कौन मिलेगा, कारपेंटर की जाति, लौहकार की जाति, स्वर्णकार की जाति, नाई की जाति, ये सारे के सारे स्किल्ड लोग थे, आज भी हैं। आज उसका स्ट्रक्चर बदला नहीं है, हमने नाम केवल बदलना शुरू किया है। ये जो सारी जाति हैं, ये जाति अपने ही, क्योंकि ये प्रतिदिन के अर्थोत्पादन पे निर्भर करता था, प्रतिदिन की आर्थिक आमदनी थी, इसीलिए ये सारे स्किल अपने बच्चों को सिखाते थे, आज भी सिखाते हैं। आज भी आपको कोई नहीं सिखा देगा आज कैसे आभूषण बन रहा है, जरा बोलिए, जरा इसका सिखा दो जरा, वो उसी को सिखाते हैं जो बिजनेस बढ़ाएगा। तो इसलिए ये सारे जो स्किल्ड लोग थे ना, इसी को भारत में शूद्र कहते थे। अभी ना शूद्र को एक गलत शब्द बना दिया है ना, अब नाम लेंगे तो जैसे लगेगा कि बिच्छू ने डंक मार दिया। ये तब है जब ये सारी चीजें बाद में डैमेज हुई है। लेकिन आप 12वीं शताब्दी तक देखें, मैंने इस पे पूरी पीएचडी कराई है, इसीलिए 12वीं शताब्दी तक देखेंगे तो केवल मूल में 35 जातियां और टोटल मिला के 70 जातियां, और सभी के सभी स्किल्ड। अभी जब से गोरी का आगमन हुआ और उसके बाद 47 तक कम से कम 4000 जातियां बनी है, 70 से 4000 जातियां बनी हैं। और ये सारी जातियां जो हैं इस बीच में बनी हैं। अभी लोग हम भंगी बोलते हैं ना, पूरे ट्रेडिशन में कोई एक भी दिखा दे कि किसी लिटरेचर में भंगी शब्द का प्रयोग है, कोई नहीं है, क्योंकि था ही नहीं। ये तो जो गोरी इत्यादि आई है उसके बाद जो जबरदस्ती कन्वर्ट करो और नहीं कन्वर्ट करो तो फिर अपने मल मूत्र ढोने में लगा देते थे, तो उससे एक नई जाति डेवलप हो गई। फिर उनके इस कार्य से लोग थोड़ा डिस्टेंस भी बनाने लगे। तो आपको न तो कोई पर्दा प्रथा दिखेगा, ना कोई आपको ये इस तरह का शब्दावली दिखेगा। आपको ये सारे के सारे जो हैं ये मिडिएवल पीरियड की सारी रचना है। और एक बुक है जो आप लोग जरूर पढ़िए, ग्रोथ ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड कास्ट इन मिडिएवल इंडिया। ये बुक जरूर पढ़ें आप लोग, एसके लाल की है, ठीक है, एसके लाल की है। आपको पता चलेगा कि कैसे ये बीच में सारी सब कुछ हुआ है। तो इन सब चीजों को लेके पहले 12वीं शताब्दी से लेके 17वीं शताब्दी तक इस रूप में, और फिर जो अंग्रेजों का आगमन हुआ है, देखें एक बुक और है एंगस मेडिसन की, आप लोग वो भी पढ़िए, वो है वर्ल्ड इकोनॉमी, ब्रिटिश प्रोफेसर ने लिखा है, उसमें पूरा डेटा दिया है। भारत की पहली शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक 33% इकोनॉमी थी दुनिया की, 33%। और 10वीं शताब्दी के बाद जब महमूद ऑफ गजनी या गोरी इत्यादि आए हैं तो लूट लूट के धन ले जाना शुरू किया है, तो थोड़ा डिक्रीज किया है। लेकिन 16वीं शताब्दी तक तब भी 24% इकोनॉमी भारत की रही है दुनिया की, 1/4। और जब अंग्रेज आए हैं 1947 में गए हैं तो भारत की इकोनॉमी 3% पे छोड़ के गए हैं। अब आप समझ लीजिए कि भारत जो था वो कैसे था, और जिस अंग्रेजी और अंग्रेज को आप मॉडर्न कहते हैं वो उसका डेटा, ये ब्रिटिश प्रोफेसर ही है एंगस मेडिसन। और एक ऑक्सफैम की एजेंसी की रिपोर्ट अभी 3 महीने पहले आई है, 1765 से लेके 1900 तक ब्रिटिश भारत से 65 लाख करोड़ डॉलर ले गए 135 वर्ष में। ये उन्हीं की एजेंसी का डेटा है सारा। तो पहले भारत को दरिद्र बनाना, और ये जो धन किसके पास था, धन किसके पास था, धन दो ही के पास था, स्किल के बेस पे, जो जिसको आप शूद्र कहते हैं, एससी कहते हैं, स्किल के बेस पे धन का उन्होंने
प्रोड्यूस किया और वैश्य यानी ट्रेड के दुनिया में ट्रेड करते हुए सारा वेल्थ प्रोड्यूस किया। दो के ही पास वेल्थ था, क्योंकि राजा जो क्षत्रिय थे वो तो युद्ध में रहते थे, वो तो टैक्स से जो मिलता था उससे स्टेट चलाते थे। और जो ब्राह्मण का मतलब जाति मत समझिए, ब्राह्मण का मतलब जिसने ज्ञान विज्ञान को अपना जीवन का लक्ष्य बनाया, आज भी वही है। आज भी 6 पे कमीशन के पहले हमारे जो गुरुजी थे, यहाँ हम डीयू में ही पढ़ते थे, वो तो स्कूटर भी नहीं खरीद पाए, कभी साइकिल से आते थे यहाँ के प्रोफेसर लोग। ये तो मनमोहन सिंह की सरकार में पे कमीशन बढ़ा है अभी, इसीलिए सबकी सैलरी बढ़ी है। गुरुकुल परंपरा में तो एक फूटी भी सैलरी नहीं थी, वो तो भिक्षाटन पे चलता था। समाज के जो लोग देते थे उसी पे स्टूडेंट के साथ ही लोग टीचर रहते थे और उन्हीं के साथ खाते थे, पीते थे, रहते थे। नो सैलरी, हजारों हजार साल के गुरुकुल ट्रेडिशन में कभी सैलरी का सिस्टम ही नहीं था। तो टैक्स कौन पे करते थे? टैक्स पे करते थे सूद और वैश्य। और इन्हीं को स्किल को खत्म करके, इन्हीं को दरिद्र बना के और इन्हीं में फिर फूट डाल के, और फिर जो अपने यहाँ आदरणीय शब्द था, जब भरत चित्रकूट की यात्रा करते हैं तो उस समय ऑफिस ऑर्डर निकलता है, वाल्मीकि रामायण में देखें, जितने स्किल्ड लोग थे सबको बुलाया गया। और आप देखेंगे वहां लिखा हुआ है कि सबके लिए सम्मान पूर्वक भोजन और रहने की व्यवस्था की जाए, नाम ले लेके वैश्य शूद्र सबका। यही देखेंगे सबरी क्या थी, बस हो गया। सबरी क्या थी? उनके जो गुरु थे मतंग ऋषि, वो कौन थे? ये सारी चीज जो आप पूरा लिटरेचर पढ़ेंगे तो अपने यहाँ कभी ये डेरोगेटरी टर्म नहीं था, जैसे आज हम बोलते हैं तो लगता है कि ये छोटे हैं, ये बड़े हैं। इन सब बातों को ध्यान में रख के जब ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ेंगे, मैकॉले इत्यादि ने इसी को प्लानिंग करके क्या किया कि गुरुकुल सिस्टम को खत्म किया, संस्कृत सोर्स को खत्म किया, और उन्होंने अपना स्ट्रक्चर जो डेवलप किया उसमें बोल दिया कि यूरोप के विद्वान ही ऑथेंटिक माने जाएंगे, भारत का ज्ञान और भारतीय ज्ञान को जानने वाले ऑथेंटिक नहीं माने जाएंगे। यही रूप है कि यूनिवर्सिटी में अभी 95% से ज्यादा वेस्टर्न नॉलेज की पढ़ाई होती है और भारतीय भाषा और भारतीय जो ज्ञान है उससे बच्चों को अलग रखा गया है। पहली बार अभी एनईपी में 2020 में पहली बार घोषणा की है सरकार ने कि भारतीय भाषा में पढ़ाई हो, क्योंकि तभी आप इन सारी चीजों को समझ पाएंगे और तब आपको पता चलेगा कि क्या क्या साजिश हुई है, और इनको आप लोग जाने तो फिर देश चलेगा। नहीं तो हजारों हजार साल की भारतीय ज्ञान परंपरा दबी हुई है, और जो 100-150 साल में जितनी चीजें उन्होंने स्ट्रक्चर किया है वो हमको रूल कर रहा है। तो इनको ध्यान में रख के करें। मैंने संक्षेप में कुछ बातें बताई, और कभी अवसर आएगा तो फिर और डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।